स्टूडेंट्स, अब तक हमने डिस्कस किया है वो रिएक्शंस कार्बोकेटाइन की जिनमें कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन बनता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी रिएक्शंस जिनमें पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन बनता है या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो रिएक्शन जिनमें एनसीसी बनता है, ठीक है, एनसीसी या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। तो एनसीसी या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। सो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन या एनसीसी इज पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन, और जो पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन होते हैं, पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन, और पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं, नो रीअरेंजमेंट। नॉर्मली जो अल्कीन्स की रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, HCl, HBr, HI, H+H2O, इनमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अटैक करता है जिससे कंप्लीटली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन बनते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, फॉर एग्जांपल Br2 एंड CCl4, तो ऐसी रिएक्शंस में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनते हैं। ठीक है, Br2 के साथ या आगे हम देखेंगे Cl2 I2 के साथ, तो इस तरह की रिएक्शंस में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनते हैं। एक रिएक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है, सिंपल तरीके से बात करते हैं और फिर थोड़ा लेवल को बढ़ाएंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई अल्कीन है, बेसिक अपन ले लेते हैं प्रोटीन, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और इनर्ट सॉल्वेंट। तो होगा क्या, यहां पर ब्रोमीन के और अल्कीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल। तो ब्रोमीन पर डेल्टा प्लस डेवलप होगा। एक्चुअली ये लोन पेयर इस जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इनको रिपेल करेगा, तो जो क्लोजर ब्रोमीन होगा उस पर डेल्टा प्लस डेवलप हो जाएगा, और जो दूर ब्रोमीन होगा उस पर डेल्टा माइनस डेवलप हो जाएगा। और डेल्टा प्लस डेवलप होने के साथ और ज्यादा ये अट्रैक्शन शो करेगा अल्कीन के साथ, और ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, तो ब्रोमीन Br+ के फॉर्म में या इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में आकर के इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा इस तरीके का, और Br- यहां से चला जाएगा। तो ब्रोमीन यहां पर क्या हो रहा है, Br+ के फॉर्म में अटैक कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अटैक कर रहा है। ठीक है, और ब्रोमीन के साथ ये जो पाई बॉन्ड है इस तरीके का एक 3 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस कॉम्प्लेक्स की वजह से कार्बन से पाई इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं तो डेल्टा प्लस डेवलप हो जाएगा इन पर। लेकिन इन दोनों में से डेल्टा प्लस इस कार्बन पर ज्यादा स्टेबल है, और इस कार्बन पर ज्यादा स्टेबल है, इसलिए डेल्टा प्लस वहीं पर डेवलप होगा। सो इट इज ए ट्रांजिशन स्टेट इन विच कार्बन एंड ब्रोमीन is forming a 3-member cyclic transition state, and the nature of such types of 3-member cyclic transition state will be aromatic in character। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से जो डिलोकलाइज कर रहे हैं, और ये एरोमेटिक कैरेक्टर का होता है। एनीवे, यहां पर देखें तो जो कार्बोकेटाइन है पार्शियली डेवलप्ड है, और पार्शियली डेवलप्ड है इसलिए क्या है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है या एनसीसी है, और इस तरीके के कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ये सिचुएशन कोई स्टेप नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है इस रिएक्शन की, और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद या हम इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट तो अनस्टेबल है, और अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के बाद यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कार्बन पर, इस पर न्यूक्लियोफाइल Br- की रिएक्शन हो जाती है, और Br- की रिएक्शन से यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, और ये ब्रोमीन जो होगा यहां से कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन पर आकर के सिग्मा बॉन्ड बनाने के काम में आएगा। तो एक एंड से Br+
एसोसिएट करेगा कार्बन से और दूसरे एंड से Br माइनस एसोसिएट करेगा। तो यहां Br प्लस जुड़ा और यहां पर क्या जुड़ा, Br माइनस, और दोनों एंटी पोजीशन से एडिशन शो करेंगे। बट इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर सिस और ट्रांस ज्योमेट्री अल्कीन की है नहीं, तो इसलिए इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है सिस ट्रांस जो अपन बोल रहे हैं। एक बात जरूर है कि सिंगल कायरल बन रहा है, और सिंगल कायरल अगर बन रहा है तो दोनों फॉर्म में बनेगा, R फॉर्म में भी और S फॉर्म में भी। और अगर R और S दोनों फॉर्म में बनेगा तो इट विल बी ए मिक्सचर ऑफ एनैंटियोमर्स एंड दिस विल फॉर्म एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर। तो ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बिकॉज इट विल बी ए मिक्सचर ऑफ एनैंटियोमर्स। सो दिस इज अबाउट द रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन में अब हम डायरेक्टली लिखेंगे। यहां पर Br नेगेटिव कहां जुड़ेगा, इस कार्बन पर जिस पर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, और Br प्लस कहां जुड़ेगा, इस कार्बन पर जिस पर क्या आ रहा है, Br प्लस यहां जुड़ेगा और Br माइनस जुड़ेगा कहां पर, जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, और Br प्लस जुड़ेगा जहां कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में और जो हमने पहले पढ़ी उनमें डिफरेंस ये है कि इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उनमें कार्बोकेटाइन पार्शियली डेवलप बनता है या नॉन क्लासिकल बनता है, और इस तरीके के कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है। फिर हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है। पहले ये इसका अटैक हुआ, ट्रांजिशन स्टेट बन गई और ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट आ गया। तो इस रिएक्शन का अगर अपन रेट लॉ लिखते हैं तो रेट लॉ विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कीन। तो इन दोनों के ही कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस फॉर्म में रहेगा, Br प्लस, और ये नेगेटिव एंड न्यूक्लियोफाइल से दूर रहेगा, और ये क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल रहेगा। सो इट विल बी है, किस तरह का ऑर्डर रहेगा रिएक्शन का, इट विल बी है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसमें कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, नो कार्बोकेटाइन, नो कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन तो बन रहा है लेकिन कंप्लीटली डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, सो कार्बोकेटाइन पार्शियली डेवलप्ड बन रहा है। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन, पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन, पार्शियली डेवलप्ड कार्बोकेटाइन, या इसको हम क्या लिखते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो इस तरीके के कार्बोकेटाइन का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। ओके, तो इस तरीके से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो जो भी हमने शिफ्टिंग कराई थी, हाइड्राइड, फिनाइल, अल्काइल, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वो कुछ नहीं कराएंगे, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इस तरीके की रिएक्शन एंटी एडिशन होती है। एंटी एडिशन हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में देखो, जो न्यूक्लियोफाइल आया उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रोफाइल के जाने की डायरेक्शन एंटी है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जिस डायरेक्शन से लग रहा है उसकी रिवर्स डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल लग रहा है, इसलिए सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एंटी एडिशंस। तो एंटी एडिशंस होने के कारण जो अल्कीन्स, अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लेते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, तो उनके लिए रिएक्शन के प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं। उनके बारे में हम ढंग से थोड़ा डिस्कस करते हैं, पर थोड़ा ये समझे आप लोग कि सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एंटी एडिशंस। ठीक है, इस तरह की जो रिएक्शंस होती है उनमें रिएक्टेंट पार्टिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स यूजुअली क्या होंगे, दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। Usually they are neutral molecules. For example,
Br2CCl4, जैसा कि हमने देखा सिर्फ क्वेश्चन में एरो के ऊपर Br2 बना करके भी दे सकते हैं, तो उसमें भी Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह लगेगा और Br माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह लगेगा। ठीक है, Cl2CCl4 I2 ये भी ले सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसे भी दिया सकता है BrCl ICl IBr, तो ये सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं और ये हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, तो इनमें एक एटम इलेक्ट्रोफाइल की तरह और एक एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ जाता है और इस तरह की रिएक्शंस में एडिशन तो होता है मगर कार्बोकेटाइन कंप्लीटली डेवलप नहीं बनता है, इसलिए कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन हमने पहले जो रिएक्शंस की थी उनमें लिया H+H2O, HCl क्या चार्ज पार्टिकल, H+ चार्ज पार्टिकल होगा, HBr में H+ बनेगा जो चार्ज पार्टिकल होगा। ठीक है, या जैसे मान लो हमने लिया था H+PHOH, तो H+ इज चार्ज पार्टिकल, या मान लीजिए आपको दिया जाए Cl+, तो ये सारे पार्टिकल चार्ज है, जबकि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या है, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, तो अगर इनकी रिएक्शन कराई जाती है, मैं कुछ क्वेश्चंस इन पे आपको देता हूं, तो आपको बताना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो क्या रहेगा। तो हम ये सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रोपीन रिएक्शन विथ Br2 जो कि हमने किया अभी, CCl4 Cl2 CCl4 I2 Br और Cl ICl IBr। ठीक है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये आप लोग बनाएं। तो एक पॉज कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन में रिएक्शन हम कराते हैं तो यहां पर अटैक होगा Br+ का और Br+ लग जाएगा टर्मिनल कार्बन से और Br- लग जाएगा बीच वाले कार्बन से, क्योंकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल जहां पर होगा वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। सिमिलरली यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वैसे तो इलेक्ट्रोफाइल Br+ है जो जुड़ रहा है, लेकिन जो अप्रोच कर रहा था मॉलिक्यूल में Br2 था। तो हम अगर टेक्निकली देखें तो Br2 मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोफाइल एंड Br- आयन इज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। मगर यहाँ पे जो जुड़ रहा है दैट इज Br+, बट अप्रोच कर रहा था जो मॉलिक्यूल वो था Br2। जो अप्रोच करता है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करें। जैसे मान लीजिए कि अगर इसकी बात की जाए तो CH2Cl+ ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और Cl- ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहां अगर अपन देखें हैलोजेंस में I- न्यूक्लियोफाइल और I+ क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब देखिए BrCl इसमें इंटर हैलोजन, ये तो क्या मिक्सिंग है, तो ये क्या होगा, मिक्स्ड हैलोजन कंपाउंड्स में क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और Br+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर जो अपन देखेंगे रिएक्शन में CH3CH CH2 यहां पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल Br और इससे बॉन्डिंग होगी Cl की। ठीक है, तो Cl- न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ेगा और Br+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं CH3CH, यहां पर देखो I+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ेगा और Cl- न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा CH2I एज इलेक्ट्रोफाइल एंड Cl- एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जैसे IBr की रिएक्शन कराते हैं I+ और Br-, तो यहां पर भी क्या होगा, CH3CH Br और इलेक्ट्रोफाइल की तरह ज्वाइन हो जाएगा I। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ेगा Br+, यहाँ I+, यहाँ I+, न्यूक्लियोफाइल Cl-, न्यूक्लियोफाइल Cl- एंड न्यूक्लियोफाइल Br-। ठीक है, एक बात आपने नोट की, सभी में सिंगल कार्बन बन रहे हैं और सिंगल कार्बन बन रहे हैं तो हर एक रिएक्शन के दो प्रोडक्ट्स होंगे, एक R और एक S, और दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, एनाइसोमर्स।
और ऐसी रिएक्शन के अंदर जिसमें एनाइंशोमर्स बन रहे हैं, द प्रोडक्ट विल बी एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर एंड सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर इज नॉन एज एनाइंशोमर्स। ठीक है, तो आर और एस का मिक्सचर मिलेगा एंड दैट विल बी मिक्सचर ऑफ एनाइंशोमर्स, इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बना करके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मिक्सचर इनएक्टिव है, एक्टिव है, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन है, इंटरनल है। कुछ नहीं तो आपको ऐसे देते विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द रिएक्शन, द प्रोडक्ट मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव, द कॉम्पनसेशन इज ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन। ऐसे क्वेश्चन इन पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो रीजन है जिससे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जा रहा है, दैट इज एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलकर के रोटेशन को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, इसलिए ये कॉम्पनसेशन क्या है, एक्सटर्नल है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर CCl4 हमने लिया या बेंजीन लिया, नॉन पोलर सॉल्वेंट। मान लीजिए कि रिएक्शन को अगर हम जनरल बात करते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2 ऑन रिएक्शन विथ Br2 इन वाटर ऐसे करा देते हैं, ब्रोमीन वाटर। ठीक है, ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर होता है, आपने कभी पढ़ा भी होगा कि अल्कीन ब्रोमीन वाटर के साथ में रिएक्शन करके, ठीक है, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर अल्कीन्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक टेस्ट भी अल्कीन के लिए, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है अल्कीन। ठीक है, तो इसमें अगर हम रिएक्शन पाथ देखें तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये डीकलराइज कर रहा है। यहां पर पहले ब्रोमीन की रिएक्शन होगी, तो ये अप्रोच करेगा ब्रोमीन और यहां पर क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहां पर भी डेल्टा प्लस रहेगा और Br माइनस यहां से बाहर हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब ब्रोमीन तो खुद तो डिस्ट्रॉय हो गया, Br प्लस Br माइनस में चला गया, इसलिए ब्रोमीन का जो कलर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ऑन रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सेकेंड स्टेप जो रिएक्शन की है, अब ये चॉइस वाली रिएक्शन हो गई। ये चॉइस वाली रिएक्शन इसलिए हो गई, पहली बात यहां डेल्टा प्लस स्टेबल है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो इसी कार्बन पर होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल है। दूसरी बात, यहां पर रिएक्शन हम करा सकते हैं H2O से क्योंकि वो भी न्यूक्लियोफाइल है, और हम करा सकते हैं Br माइनस से क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है। मगर Br माइनस इज अ सॉल्यूट एंड H2O इज अ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O के बहुत ज्यादा होंगे और Br माइनस के बहुत कम होंगे, और ऐसे में H2O से जो न्यूक्लियोफाइल बनकर के रिएक्शन करेगा, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगा और ये बन जाएगा पहले C के और O के बीच में बॉन्ड, और ये Br प्लस सारे इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, इनके साथ कार्बन Br की बॉन्डिंग हो जाएगी, सिग्मा बन जाएगा और लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में H प्लस यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। और यहां पर अगर अपन देखें H2O की जगह पर अगर Br माइनस की रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा। बट रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट आ जा रहे हैं, एक सॉल्वेंट से और एक सॉल्यूट से, और इसीलिए सॉल्वेंट का नंबर क्योंकि ज्यादा होता है तो ये मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, जबकि सॉल्यूट से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट विल नॉट बी मेजर, इट विल बी द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CHOH CH2Br, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, and RCH OH यहां पर आएगा Br और यहां पर CH2Br and that will be the minor product of the reaction। ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक और बात, इस रिएक्शन में टोटल प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये एक कायरल आ रहा है तो R और S 2 बन जाएंगे, ये भी एक कायरल आ रहा है तो R और S 2 बन जाएंगे, तो इन ऑल ये RS मिक्सचर ऑफ एनाइंशोमर, ये RS मिक्सचर ऑफ एनाइंशोमर, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें हो जाएंगे 4।
ठीक है, तो थोड़ा ये सोचने वाली बात है। और दो पेयर ऑफ एनैंशियोमर्स हमको इसमें मिलेंगे। प्रोडक्ट मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज देयर आर टू पेयर ऑफ एनैंशियोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव अगेन बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे ऐसा भी पूछ सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा ऐसा भी पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा Br+। या अगर क्वेश्चन या ऑप्शन में Br2 दिया हो तो वो ज्यादा प्रिसाइज आंसर है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह Br+ जुड़ रहा है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, दो होंगे, या तो वाटर या Br-। वाटर जो होगा दैट विल फॉर्म मेजर प्रोडक्ट एंड Br- न्यूक्लियोफाइल विल फॉर्म द माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, तो मैं और क्वेश्चन इस पर आपको करवाता हूं। तो पोलर सॉल्वेंट्स या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स लेने पर वही न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके और रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। Cl2 in presence of water as solvent, Br2 in presence of alcohol as solvent, Br2 in phenol, या Br2 फिनॉल तो नहीं ले सकते हैं, खैर तो यहां पर हम लेते हैं Cl2 in presence of कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपको बताना है कि रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे और क्या रिएक्शन के मेजर प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, I2 एक और ले लीजिए आप क्वेश्चन। इन प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, तो अल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। राइट, तो इसमें अगर अपन देखें, आप चाहें तो पॉज ले लीजिए और हम क्वेश्चन फिर बाद में अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड होगा और Cl- न्यूक्लियोफाइल की तरह, और H2O भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड हो सकता है। दो न्यूक्लियोफाइल होंगे, एक Cl- और एक H2O। तो इस रिएक्शन के दो प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज दिस and second product of the reaction in which water molecule will act as nucleophile। तो इसमें भी RS दो बन जाएंगे, इसमें भी RS, ठीक है, मिक्सचर ऑफ एनैंशियोमर बन जाएंगे, और ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट अपन देखें। Br+ इलेक्ट्रोफाइल, Br- एंड ROH दोनों न्यूक्लियोफाइल होंगे, मेजर ROH से बनेगा। तो यहां पर आ जाएगा आंसर pH CH Br- CH2 Br प्लस pH CH OR CH2 Br। और क्योंकि ये सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल है तो ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा और ये रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें, इसमें Cl+ इलेक्ट्रोफाइल होगा, pH CH Cl CH2। ठीक है, Cl इलेक्ट्रोफाइल होगा, Cl- न्यूक्लियोफाइल माइनर प्रोडक्ट, एंड pH CH CH2 Cl इलेक्ट्रोफाइल एंड OC डबल बॉन्ड R ये न्यूक्लियोफाइल होगा। दैट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, सॉल्वेंट क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखते हैं, pH CH CH2 I इलेक्ट्रोफाइल एंड I- न्यूक्लियोफाइल माइनर प्रोडक्ट, pH CH CH2 I इलेक्ट्रोफाइल एंड OPH दैट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इसमें देखो, अगर मान लीजिए रिएक्शन हम कराते हैं ब्यूटीन की और रिएक्शन हम कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन के साथ, एक्वस NaCl विथ Br2 ब्रोमीन। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे और रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है,
So again it is a very interesting question. Br plus will behave as इलेक्ट्रोफाइल और टर्मिनल पोजीशन पर Br प्लस जुड़ जाएगा. Br माइनस विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल और वाटर विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल. सो तीन तरीके से इसमें रिएक्शन हो सकती है. Cl माइनस जो कि सॉल्यूट है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है. Br माइनस अगेन जो सॉल्यूट है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है. और वाटर जो कि सॉल्यूट है सॉल्वेंट है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है. तो रिएक्शन में ये तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे और ये रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट होगा और ये दोनों माइनर प्रोडक्ट होंगे. लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपसे पूछ रहा है तो फिर यहाँ पे देखिए एक कायरल ये, एक कायरल ये, एक कायरल ये, तो हर एक कायरल के लिए दो फॉर्म्स आपको मिलेंगे, एक आर फॉर्म और एक एस फॉर्म. और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर बन जाएंगे दैट विल बी 6 इन नंबर. ठीक है, देख लीजिए. कुछ और भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रिएक्शन शो करते हैं. उनमें से बहुत कॉमन है ये. ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन रिएक्शन शो करते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर और इस तरह से ब्रेक होंगे. OH माइनस, ठीक है, Cl प्लस, OH माइनस Br प्लस, OH माइनस I प्लस और ये ब्रेक होगा NO प्लस और Cl माइनस में. ठीक है, तो इन पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, रेयर चांस है लेकिन पूछे जा सकते हैं. मान लीजिए कोई अल्कीन है और इस पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है और हम रिएक्शन कराते हैं HOCl के साथ या HOBr के साथ या HOI के साथ या NOCl के साथ. ठीक है, तो इसमें रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस और न्यूक्लियोफाइल OH माइनस. तो रिएक्शन होगी ये बन जाएगा RCHOH और CH2Cl. Cl प्लस एज इलेक्ट्रोफाइल एंड OH नेगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल. सिमिलरली RCHOH एंड CH2Br. ठीक है, Br एज इलेक्ट्रोफाइल एंड OH एज न्यूक्लियोफाइल. RCHOH CH2I I plus electrophile and OH minus nucleophile and RCH CH2 NO plus and Cl minus. ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है. ये बहुत स्टेबल है. NO plus क्यों बनता है? बिकॉज यहाँ पर अगर NO plus स्ट्रक्चर हम देखें यह पॉजिटिव चार्ज रहता है और ये बैक बॉन्डिंग जो लोन पेयर्स है वो नाइट्रोजन के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग शो कर सकते हैं. तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा. ठीक है, सो ऑल दीज मॉलिक्यूल्स विल आल्सो शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बट सच टाइप ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व जनरेशन ऑफ पार्शली डेवलप्ड कार्बोकेटायन और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन. These type of reactions are anti-additions. तो अभी अपन ने बात करी है बहुत सिंपल कि यार कितने एक कायरल बन रहा है तो दो बन जाएंगे, इस तरीके से बोल दिया. अब हम डिस्कस करते हैं जो अल्कीन है उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है तो फिर हम कैसे प्रोडक्ट बताएंगे, कौन सा पर्टिकुलर एनेंटियोमर बन रहा होगा या कौन सा पर्टिकुलर डायस्टीरियोमर बन रहा होगा, वो बात हम लोग डिस्कस करते हैं और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में ढंग से हम लोग डिस्कशन करते हैं. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म ये काफी इंपॉर्टेंट है. स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एनसीसी मैकेनिज्म. तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर अपन देखें, मान लीजिए कि हमने अगर सिस अल्कीन लिया और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और ट्रांस अल्कीन हमने लिया और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं Br2 इन CCl4. तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इसको अपन पहले तो अपन ऐसे सिंपल तरीके से ध्यान रखें, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये होता कैसे है. तो इसको याद रखें, कैट
कैट मतलब सिस पर ए फॉर एंटी एडिशन 3O बनेगा, और ट्रांस पर एंटी एडिशन एराइथ्रो बनेगा। तो सिस जो है इससे एंटी एडिशन कराने पर 3O बनता है। 3O मतलब दोनों Br एंटी, जो भी एडिशन हो रहा है जिनका, दोनों H एंटी, और जो भी ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से एंटी पर आ जाएंगे। ठीक है, वो सेम साइड में आ जाएंगे। दो एडिशन वाले जो हो गए एंटी, H वाले क्या हो गए, एंटी हो गए। ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मिरर इमेज भी बनाएंगे। ठीक है, ट्रांस है, इस पर भी एंटी एडिशन कराएंगे तो एराइथ्रो बनेगा। एराइथ्रो मतलब दोनों ब्रोमीन सेम साइडेड, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इनएक्टिव है तो इसको हम बोलेंगे मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शंस में इसको अपन डायरेक्टली लिख दिया हमने कैट एंड टे से। अब हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या रहता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं सिस की, सिस पर रिएक्शन। तो मान लीजिए हम सिस पर एडिशन कराते हैं, और हमने एडिशन कराया ब्रोमीन का विद यूजिंग सॉल्वेंट। ठीक है, विद द सॉल्वेंट Br2। तो आप ऐसे इसको बना लीजिए, हमको पता है Br+ और Br- दोनों का एडिशन एंटी साइड से होगा। तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से लिख लीजिए, यहां से हम इसको ऑब्जर्व करें तो ऐसा अनुमान बना सकते हैं। फ्रंट कार्बन के लिए एक CH3 है और राइट में एक H है, और मान लो ये बैक कार्बन है सेकेंड, तो सेम साइड में CH3 है और H की सेम साइड में H है। ये थोड़ा ध्यान से देख लें आप, मिथाइल की सेम साइड में मिथाइल है और H की सेम साइड में H है। तो ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है, तो 1 को यहां से देगा आपने, लेफ्ट में CH3 आ गया, राइट में H, उसके पीछे 2 है, उसके भी लेफ्ट में CH3 और राइट में H है। अब जब हम इसका एंटी एडिशन कराएंगे ब्रोमीन के साथ, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, एक ब्रोमीन तो ऊपर आ जाएगा और एक ब्रोमीन नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये एंटी एडिशन हो गया, राइट में आ जाएगा एक H, लेफ्ट में आ जाएगा एक CH3, वैसे लेफ्ट में आ जाएगा CH3, सॉरी लेफ्ट में आ जाएगा CH3 और राइट में आ जाएगा H। ठीक है, तो एक ब्रोमीन तो क्या हो गया, टॉप साइडेड आ गया, और एक ब्रोमीन क्या आ गया, बॉटम साइडेड आ गया। ये एंटी एडिशन हो गया। ठीक है, अब हमको अगर न्यूमेन में पूछा है तो हम ऐसे आंसर कर दें। ठीक है, और अगर हमें 100 हार्स में पूछा तो हम इसको कन्वर्ट कर लें। पहली बात, हम इसको रोटेट करा लें जिससे कि मिथाइल आमने सामने आ जाए और इसका हम एटलीस्ट फॉर्म बना लें। फ्रंट कार्बन को मैंने रोटेट किया, तो फ्रंट कार्बन को रोटेट किया, CH3 ऊपर ले आया, क्लॉक डायरेक्शन में Br और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में H आ जाएगा। सिमिलरली पीछे वाले कार्बन के लिए हमने रोटेट किया, तो CH3 के सामने CH3, क्लॉक डायरेक्शन में आ जाएगा H और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में आ जाएगा Br, इस तरह से। अब हम इसका फिशर प्रोजेक्शन बना सकते हैं, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं आइसोमेरिज्म टॉपिक में। तो अगर हमने टॉप पर CH3 बनाया तो इसके सामने यहाँ CH3 आ जाएगा, राइट में आ जाएगा ब्रोमीन, इसके सामने आ जाएगा H, लेफ्ट में आ जाएगा H, तो इसके सामने आ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर दोनों ब्रोमीन एंटी पोजीशन पर है, और इसको हम कहेंगे 3O, क्या बोलेंगे, 3O फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, एक 3O जो बनाया है हमने, दूसरा भी बन सकता है जो कि इसकी मिरर इमेज होगा। वो कैसे बन सकता है, मैं आपको हिंट दे दूं। यहाँ हमने Br आगे वाले कार्बन टॉप से लाए थे, हम यहाँ पर Br बॉटम से ला सकते हैं, और पीछे वाले कार्बन पे Br हम टॉप से ला सकते हैं। मतलब हम ऐसा एक न्यूमेन प्रोडक्ट में और बना सकते हैं, फ्रंट के लिए तो Br बॉटम से आ जाए और बैक के लिए ब्रोमीन टॉप से आ जाए, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, क्योंकि ये मिरर इमेज है तो फिशर प्रोजेक्शंस भी मिरर इमेज होंगे। इसलिए मैंने आपसे बोला कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो और उसका मिरर इमेज डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं तो हमें 2 काउंट करने पड़ेंगे। मतलब जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कंपाउंड और इसका मिरर इमेज दोनों क्या है, जैसे ये तो कंपाउंड क्या बन गया, सेम, और एक इसका हम मिरर इमेज बना लेते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड्स सेम नहीं है, दे आर नॉन आइडेंटिकल,
and they are mirror images of each other, and mirror images and non-identical, then they will be enantiomers of each other. तो ऐसे में हमको enantiomeric मिक्सचर मिलता है, तो हम इसको बहुत सिंपल तरीके से याद रख रहे हैं। कैट सिस पर एंटी एडिशन से थ्रियो बनेगा। थ्रियो इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एक मिरर इमेज और बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, इसको 1 मान लिया, इसको 2, 1 पर एक CH3 लेफ्ट में, एक H राइट में, 2 पर एक CH3 लेफ्ट में, एक H राइट में, ब्रोमीन का एडिशन कराया, दोनों Br एंटी पर आ गए। ठीक है, एक टॉप साइडेड तो एक बॉटम साइडेड। फिर हमने क्या किया, इसको रोटेट करा लिया फ्रंट को क्लॉकवाइज, और पीछे वाले कार्बन को भी क्लॉकवाइज रोटेट करा लिया, कुछ इस तरह से, जिससे कि CH3 आमने सामने आ गए। तो यहाँ पर देखिए Br के सामने H आ गया और H के सामने Br आ गया, इसका हमने फिशर बना लिया। और फिशर बनाने से समझ में आया कि ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक मिरर इमेज जरूर बनेगा जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और इसका एनैंशियोमर होगा। और इसलिए जब भी एक्टिव बन रहा है तो उसका मिरर इमेज जरूर कंसीडर करेंगे। ये कैसे आया मिरर इमेज? Br एक टॉप से आया था, एक बॉटम से, तो हमने उल्टा कर दिया, एक बॉटम से आया तो एक टॉप से आया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के एनैंशियोमर्स है, तो फिशर प्रोजेक्शंस भी एक दूसरे के एनैंशियोमर्स ही होंगे। ठीक है, वैसे जैसे हमने सिस पर रिएक्शन कराई है, अगर हम ट्रांस पर रिएक्शन कराते हैं तो हमने लिया यहां पर अल्कीन ट्रांसफॉर्म में, रिएक्शन विथ लेट्स से Br2 इन CCl4। यहां से हम सोचना शुरू करें, इसका हमने न्यूमैन बना लिया, लेफ्ट में हाइड्रोजन, राइट में CH3, लेफ्ट में CH3, राइट में हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब इस पर ब्रोमीन का एडिशन एंटी होगा, तो फ्रंट वाले पर हमने ब्रोमीन को टॉप साइडेड बना लिया, तो यहां पर लेफ्ट पर आ जाएगा H और राइट पर आ जाएगा CH3, बॉटम पर ब्रोमीन नीचे से आ जाएगा इस तरह से, और लेफ्ट पर CH3 और राइट पर H। ठीक है, इस तरह से हमने करा लिया। यहाँ पर Br टॉप से ले आए तो यहाँ बॉटम से बना लिया पीछे वाले कार्बन पर। अब इस पर हमने रोटेशन कराया, तो फ्रंट कार्बन को हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना पड़ेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, Br लेफ्ट, हाइड्रोजन राइट, और पीछे वाले कार्बन को क्लॉकवाइज कराना पड़ेगा, तो CH3, राइट में H और लेफ्ट में Br। तो जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, और इनएक्टिव है तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, जब फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों एक सेम साइडेड है और दोनों Br सेम साइडेड है। और क्योंकि ये सेम साइडेड है तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को एराइथ्रो भी कहते हैं, एराइथ्रो। और क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है तो ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर दोनों आइडेंटिकल होते हैं ये मीजो भी होता है, तो इट इज ऑल्सो मीजो कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, सिस पर एंटी एडिशन से थ्रियो और ट्रांस पर एंटी एडिशन से एराइथ्रो। कैट सिस एंटी थ्रियो, ट्रांस एंटी एराइथ्रो। इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग अटेंड करते हैं और आपकी क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। ओके, रिएक्शन विथ Cl2 इन CCl4। या मैं इथाइल ले लेता हूं, Cl2 विथ CCl4 या Br2 एंड CCl4। इसकी रिएक्शन अपन करा दें Br2 CCl4। ठीक है, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अटेंड कर लें। तो ध्यान रखिए, सिस पर एंटी एडिशन थ्रियो बनेगा, थ्रियो मतलब दोनों Cl एंटी साइड, दोनों H एंटी साइड, और ये और इसका मिरर इमेज। ठीक है,
ट्रांसफर एंटी एडिशन से एराइथ्रो बनेगा। एराइथ्रो मतलब दोनों बी आर सेम साइड, दोनों एच सेम साइड, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है तो ये मीजो नहीं होगा, और मीजो नहीं होगा मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो एक और बनाना पड़ेगा हमको इसका मिरर इमेज। तो इसके भी दो आंसर आएंगे और दोनों आंसर्स एक दूसरे के एनहांसर्स होंगे एंड द मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अगर अपन देखें, इस पर ट्रांसफर एंटी एडिशन हम कराएंगे तो भी एराइथ्रो बनेगा, और एराइथ्रो में हम यहां पर क्या करें, सेम साइड से बी आर, और यहां पर क्या करें आइसोप्रोपाइल और एक तरफ CH3। अगेन डिफरेंट है ये, तो मीजो नहीं है, और मीजो नहीं है तो इसका मिरर इमेज जरूर बनाएंगे। अगेन ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर या रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। दो प्रोडक्ट इसमें मिलेंगे हमको। कभी कभी जो क्वेश्चंस हैं वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पर भी पूछे जाते हैं। मान लो साइक्लोहेक्सीन यहां पर ले लिया हमने Cl2CCl4, तो ध्यान दीजिए हम यहां पर कुछ रोटेशन वगैरह भी करा नहीं सकते हैं, तो डायरेक्टली हम आंसर इसमें कोट करेंगे। दोनों क्लोरीन एंटी, लेफ्ट में H आ रहा है, राइट में CH3, ऑप्टिकली एक्टिव, और इसका बन जाएगा मिरर इमेज भी ClCH3 H और Cl। तो दो आंसर्स आएंगे और दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के एनहांसर्स होंगे और क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिक्सचर बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। मान लीजिए कि कुछ ऐसा पूछा जाए, रिएक्शन विद HOCl, तो HOCl की रिएक्शन, या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है Cl2 और H2O से बनने वाला मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन में अगर अपन देखें HOCl में Cl प्लस विल बी इलेक्ट्रोफाइल, या इसमें भी Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह जुड़ेगा, और मेजर प्रोडक्ट में OH माइनस, इसमें भी OH माइनस ही जुड़ेगा, तो Cl की डायरेक्शन और OH की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी। ये आंसर आ जाएगा एक, और एक ये भी आंसर आ सकता है जिसके अंदर Cl तो टॉप साइड से आ जाए तो OH बॉटम साइड से आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एंटी पर होंगे, या इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एंटी पर होंगे। ये दोनों भी एक दूसरे के एनहांसर्स हैं, और जो मिक्सचर बनेगा दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ रेसमाइजेशन, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने पहले बातचीत की थी KCP और TCP, जैसे हमारे पास ये मतलब 1,3 डाइन, ठीक है, अल्कीन है, दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है, और इसकी रिएक्शन अगर कराई जाती है Br2CCl4 के साथ, तो यहां पर भी हमको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक 1,2 और एक 1,4। ठीक है, 1,2 और 1,4 दोनों प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिलते हैं, और 1,2 प्रोडक्ट तो आप लोग समझ ही गए होंगे, Br प्लस यहाँ जोड़ गए, Br माइनस यहाँ जोड़ गए। तो जो 1,2 प्रोडक्ट होता है ये KCP होता है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और जो 1,4 प्रोडक्ट होता है ज्यादा स्टेबल अल्कीन, ये TCP होता है, ठीक है। तो जैसा हमने HBr के लिए बनाया था वैसा Br2 के लिए भी बनता है, और 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट दोनों बन जाते हैं। 1,4 प्रोडक्ट जो बनता है तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरह की रहती है, तो 1 से तो Br प्लस जुड़ रहा होता है, और 4th पोजीशन से Br माइनस जुड़ रहा होता है, तो 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो पहले Br प्लस का अटैक यहाँ होता है, इस पर आ जाएगा डेल नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करके यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, Br प्लस के अटैक से यहाँ केटाइन बनेगा, केटाइन रीअरेंज करके यहाँ आ जाएगा, और Br नेगेटिव का अटैक इस पर होगा, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता है नॉन क्लासिकल कार्पेटाइन में, मगर अगर दोनों डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेटेड है तो दोनों तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं। 1,2 प्रोडक्ट, इसको क्या कहेंगे हम, 1,2 एडिशन जो कि KCP बनाता है, और 1,4 एडिशन जो कि TCP बनाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन क्लासिकल कार्पेटाइन एडिशन, और इस बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। रीअरेंजमेंट नहीं होता ये बात हमने करी,
इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया, बहुत सारे रिएक्टेंट जो बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, HOCl, HOBr, HOI, ठीक है, IBr, ICl, ठीक है, BrCl, NOCl और काफी सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस करी। सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट रहेगा इस बारे में भी हमने बातचीत करी। ओके, तो इस पर आपको अब आगे क्वेश्चंस मिले तो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करें, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन रेफर वीडियो लेक्चर अगेन। आप अपने खुद के नोट्स भी बनाएं, लेक्चर देख करके ऐसे नहीं कि आपके पास लेक्चर्स है तो आप लोग कभी भी लेक्चर्स को देख लेंगे। आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, क्लासरूम की तरह इसको लेकर के चले, और जहां जहां पर मैं पॉज करने के लिए कहता हूं वहां पॉज करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।